अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका लक़ब सैफ़ुल्लाह, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ और उसकी अगली कड़ी मैं आपके सामने पेश ख़िदमत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही सूरत हाल ये थी कि हरकुल और कबीला गुस्सान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया था। कबीला गुस्सान ने अपनी फ़ौज हरकुल की फ़ौज में शामिल कर दी थी। दोनों फ़ौजों का रुख मदीना की तरफ था। मुअर्रिख़ों ने हरकुल के लश्कर की तादाद 1 लाख और 1 लाख गुस्सान की फ़ौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज़ मुअर्रिख़ ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया। वो दोनों फ़ौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना के इस्लामी फ़ौज की तादाद सब ने 3,000 लिखी है। इस सूरत हाल ने मुजाहिदीन के सालारों को परेशान कर दिया था। हालात का तकाजा ये था कि दुश्मन के इस हैबतनाक जंगी क़ुव्वत और कलील तादाद को देखते हुए वापस आ जाते, लेकिन उन्होंने वापसी की न सोची, अलबत्ता मेआन आगे पेश कर दी। अगर हम वापस चले गए तो यह हरकुल गुस्सान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीना चले आएँ। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम दुश्मन को यहीं रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम ले आए। इतना वक्त ज़ाया नहीं करते। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को यह तासुर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में यह कहने के लिए दाखिल नहीं होऊंगा कि हम पसपा हो गए। तभी ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम जाने कुर्बान करके ज़िंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गुस्सान की फ़ौज में ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है। ईसाई अपने मज़हब की खातिर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3,000 मुजाहिदीन के नारे ज़मीन और आसमान को हिलाने लगे। सालार ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे को कूच करने का हुक्म दे दिया। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही ख़तरनाक इम्तिहान में डाल दिया। हरकुल गुस्सान के सालार आला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हज़ार नफरी की फ़ौज अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हरकुल गुस्सान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बल्का पहुंच गए। उन्होंने और आगे जाना था, लेकिन गुस्सान की फ़ौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन के निस्बत 3 गुना थी, रास्ते में हायल हो गए। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुजाहिदीन को दूर ही रोक लिया और एक बुलंद मकाम पर खड़े होकर इलाके का जायज़ा लिया। उन्हें ये ज़मीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सालारों से मशवरा करके ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजाहिदीन को पीछे ले गए। गुस्सान की फ़ौज ने इसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताक़ुब किया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौता के मुकाम पर रुक गए और फ़ौरन अपने मुजाहिदीन को लड़ाई की तरतीब में ले आए। उन्होंने फ़ौज के 3 हिस्सों में तकसीम किया, दायां और बायां और पहलू और क़ल्ब। दाएं बाएं पहलू की कमान क़ुतबा बिन क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और बाएं पहलू की कमान उबाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में थी। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद क़ल्ब में रहे। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ में मुजाहिदीन को ललकारा, आज हमें साबित करना है कि हम हक़ के परस्तार हैं। आज बातिल के नीचे से ज़मीन खींच लो। अपने सामने बातिल का लश्कर देखो तो इससे डरो मत। ये लड़ाई ताकत की नहीं, जुरात, जज्बे और दिमाग की जंग है। मैं तुम्हारा सिपह सालार भी हूँ और अलमबरदार भी। दुश्मन का लश्कर इतना ज़्यादा है कि तुम इसमें गुम हो जाओगे, लेकिन अपने होश गुम ना होने देना। हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे शहीद होंगे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम उठा लिया। दुश्मन की तरफ से तीरों की पहली बौछार आई। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन के दाएं और बाएं पहलू फैल गए और आगे बढ़े। ये आमने सामने का तसादुम था।
मुजाहिदीन दाएं और बाएं फैलते और आगे बढ़ते गए। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़ल्ब को आगे बढ़ाया, वो खुद आगे थे। यह मार्का ऐसा था कि मुजाहिदीन का हौसला और जज्बा बरकरार रखने के लिए सिपह सालार का आगे होना ज़रूरी था। चूँकि अलम भी सिपह सालार ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास था, इसलिए दुश्मन इन्हीं पर तीर बरसाते और हल्ला बोल रहे थे। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीर लग चुके थे, जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अलम नीचे ना होने दिया और इनकी ललकार खामोश ना हुई। अलम उठाए वो तलवार भी चला रहे थे, फिर उनके जिस्म में बर्छियाँ लगी। आखिरकार घोड़े से गिर पड़े और शहीद हो गए। अलम गिरते ही मुजाहिदीन कुछ बददिल हुए, लेकिन जाफिर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बढ़कर अलम उठा लिया और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों। जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम ऊपर की तरफ करके बुलंद आवाज़ में कहा, खुदा की कसम इस्लाम का अलम गिर नहीं सकता। और उन्होंने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद की जगह संभाल ली। मुजाहिदीन लश्कर कुफ़ार में गुम हो गए थे, लेकिन उनका जज्बा कायम था और उनकी ललकार और उनके नारे सुनाई दे रहे थे। सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। इनका अलम बुलंद था। थोड़ी ही देर में अलम गिरने लगा। अलम गिरता था और उठता था। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख लिया और समझ गए थे कि अलम बरदार जख्मी है और अलम संभाल नहीं सकता। अलम बरदार सिपाही खुद सालार था, वो जाफिर बिन अबी तालिब थे। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तरफ दौड़े, उन तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचे ही थे कि जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर पड़े। उनका जिस्म खून में नहा गया था। जिस्म पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां तीर, तलवार या बर्छी का जख्म ना हो। जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरते ही शहीद हो गए। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परचम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाकर मुजाहिदीन को बताया कि उन्होंने अलम और सिपाह सालारी संभाल ली है। ये दुश्मन की फौज का एक हिस्सा था, जिसमें तादाद 10 से 15,000 थी। ये तमाम तर नफरे गुस्सानी ईसाइयों की थी, जो मार्के को मजहबी जंग समझकर लड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा तादाद के खिलाफ 3,000 मुजाहिदीन क्या कर सकते थे, लेकिन उनकी क़यादत इतनी दानिशमंद और अस्करी लिहाज से इतनी काबिल थी कि इसके तहत मुजाहिदीन जंगी तरीक़े और सलीक़े से लड़ रहे थे। उनका अंदाज लठबाजों वाला नहीं था, मगर दुश्मनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मुजाहिदीन बिखरने लगे। यहाँ तक कि बाज़ इस इंतशार और दुश्मन के दबाव और ज़ोर से घबरा कर मार्के से निकल गए कि वो भाग कर कहीं गए नहीं, करीब ही कहीं मौजूद रहें। बाकी मुजाहिदीन इंतशार का शिकार होने से यूँ बचे कि वो 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। जंग मुबस्सिरीन ने लिखा है कि गुस्सानी मुसलमानों की सफरा तफरी की कैफियत से कुछ भी फ़ायदा ना उठा सके। इसकी वजह यह थी कि मुसलमान इतनी बेजिगरी और ऐसी महारत से लड़ रहे थे, गुस्सानियों पर उनका रौब तारी हो गया था। वो समझते थे कि मुसलमानों का बिखर जाना भी इनकी चाल है। मौर्रख लिखते हैं कि मुसलमानों के सालारों और कमांडरों ने इस सूरत हाल का जायज़ा यूँ संभाला कि अपने आदमियों को मार्के से निकालने लगे ताकि इन्हें दोबारा मुनज़्ज़म किया जा सके। इसी दौरान अलम एक बार फिर गिर पड़ा। तीसरे सिपह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। आपके मुजाहिदीन में बददिली नजर आने लगी। अलम का तीसरी बार गिरना अच्छा शगुन नहीं था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपह सालार खुद मुकर्रर करना था। अलम गिरा हुआ था, जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अलम उठाकर बुलंद किया और नारे लगाने के अंदाज से कहा, अपना सिपह सालार किसी को बना लो, अलम मैं बुलंद रखूंगा। मैं साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हें ज़बान देता हूँ। मुअर्रिख़ इब्न साद ने लिखा है कि साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को सिपाहगीरी के काबिल नहीं समझते थे। वो मुजाहिदीन के राय के बगैर सिपह सालार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपह सालार खुद मुकर्रर करना था। अलम गिरा हुआ था, जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी, जो करीब थे। मगर खालिद बिन वलीद को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे, इसलिए उन्हें इस्लामी माशरत में अभी कोई अहमियत हासिल नहीं हुई थी। साबित बिन अकरम खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अस्करी जौहर और जज्बे से वाकिफ़ थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया, बेशक इस रुतबे के काबिल तुम हो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں ابھی اس کا مستحق نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم لینے سے انکار کر دیا۔ لڑائی کا زور کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر مجاہدین سے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ علم لے لیں۔ بیشتر مجاہدین خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقف تھے اور قبیلہ قریش میں ان کی حیثیت سے بے خبر نہیں تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر علم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا۔ غسانی لڑ تو رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کرنے لگے، لڑتے بھی رہے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدینوں کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور پھر دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاریں ہونے لگی۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنے نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو قمق بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتا ہے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد کے غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی جذبوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدینوں کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی اس غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے داہنی پہلو کے سالار عتبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ وہ تعداد کے افراد کے باوجود بھی بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حلہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے وہ کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار اور جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور معرکے کی تمام تر رودات پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ، یہ میدان جنگ سے بھگوڑے نہیں ہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہیں۔ ابن حشام واقدی و مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب بن گئے اور سیف اللہ یعنی اللہ کی شمشیر، اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔ اللہ حافظ۔